Hi everyone. If you are learning database and you are confused about primary key and foreign key, then after this video everything will be crystal clear. फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज अ प्राइमरी की। ठीक है, देखो पहले तो एक मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ। मैं एक्सेल पे से आपको एक बार पहले एक्सेल पे समझा दूंगा ताकि फिर हम डेटाबेस पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। अ प्राइमरी की इज अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, याद रखना, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। जैसे ये आपकी ये टेबल है, इस टेबल में आपकी जो यूनिकली आइडेंटिफाई, ये एक रो है, ये एक रो है। ठीक है, ये जो यूनिकली आइडेंटिफाइज हो सकती है उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, आप मल्टीपल प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, आप ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बना सकते हैं। ये इस पे है। देखो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक आपका मान लो मैंने आईडी को प्राइमरी की रख रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक हो गया आपका रमेश। फर्स्ट आपकी आईडी होगी जो आइडेंटिफाई हो रही है, आईडी 1 फॉर रमेश के लिए है। अब आप फिर से 1 फॉर किसी और नाम के लिए जैसे गौरव के लिए नहीं बना सकते हो, ये आपको एरर दे देगा माइस्क्यूएल पे। ठीक है, ये हमेशा यूनिकली होगी। जैसे आपने 1 चूज कर लिया तो उसके बाद आप 2 या 3 या ऑटो इंक्रीमेंट लगा होगा तो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग बोलूँ तो एवरी रिकॉर्ड मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप हर किसी को यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं। अब देखो रूल्स ऑफ प्राइमरी की, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब आप 1 को फिर से 1 आइडेंटिफाई नहीं कर सकते गौरव के लिए या किसी और रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, ये नल नहीं हो सकती। अब क्या होता है, जैसे आपका कोई टेबल है या ये कोर्स आईडी है, मान लो कोर्स आईडी नल नहीं रख सकते ना, आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ईच टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, बट इट कैन कंटेन मल्टीपल कॉलम्स। जैसे आईडी और नेम को आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्राइमरी की क्या है और उससे रिलेटेड। देखो अब डेटाबेस पे आके एक बार के लिए एक टेबल बनाते हैं, उसमें प्राइमरी की कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बना के छोटे छोटे पार्ट्स में फटाफट बना देंगे। तो मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप अपने पैरेंथेसिस लेते हैं, उसके अंदर आप लिखते हैं आईडी। आईडी आपकी इंट होगी, इंट मीन्स नंबर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की, ऐसे आप प्राइमरी की लिख लेते हैं इसको। उसके बाद आता है आपका, हम देते हैं एक छोटा नेम, उसको देते हैं वेरकर। वेरकर की लेंथ देनी होती है आपको, मैंने दे दी 50। ठीक है, और एज दे देते हैं एज इंट। तो मैं इसको उठा के सीधे अपने डेटाबेस पे डाल देता हूँ। ठीक है, इधर मैं डेटाबेस चूज कर लेता हूँ, यूज टेस्ट टीबी। टेबल दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर है तो नहीं, यूजर्स है तो मैंने स्टूडेंट को इधर कर दिया। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट टेबल इधर बन गई ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए आपको DESC स्टूडेंट, ये आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया। तो अब आप देख रहे होंगे आईडी इंट, और यहाँ पे आपको की में दिख रहा होगा प्राइमरी की। ठीक है, तो आईडी इज द प्राइमरी की। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अ यूनिक आईडी, हर किसी स्टूडेंट के लिए एक यूनिक आईडी होगी। अब मैं कोई रिकॉर्ड डाल लेता हूँ इसके अंदर, जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 और राहुल। ठीक है, और इसकी एज डाल देता हूँ मैं 20। सेम एक और रिकॉर्ड बना लेता हूँ मैं इस यहीं पे, 2 अमन, और इसकी एज दे देता हूँ मैं 30। तो आप देख रहे होंगे 2 रिकॉर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने 1 फॉर राहुल ऑलरेडी डाल रहा है, मतलब अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो 1 फॉर जो यहाँ पे है ना, इसको रमेश को हटा के मैं राहुल कर देता हूँ। तो मैंने राहुल के लिए 1 जो आइडेंटिटी जो आईडी है वो पहले से डिफाइन कर रखी है। अब मैं किसी और नेम के लिए जैसे गौरव के लिए फिर से आईडी डालता हूँ 1 को ही। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था, तो क्या आता है देखो, क्या है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट प्राइमरी। हाँ, उसने साफ साफ बता दिया, उसने एरर दे दी, बिकॉज प्राइमरी की डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि प्राइमरी की पे आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। देखो मैं फिर से अगर आपको बताऊं, प्राइमरी की यूनिक होती है, नल नहीं कर सकते आप वो एक रिकॉर्ड के लिए अगर आपने कोई आईडी पहले से दे रखी है जो प्राइमरी की है, तो आप उसे फिर से नहीं बना सकते, जो कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्लियर देख लिया।
अब देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। यहाँ पे देखते हैं, ये जो दो टेबल है, एक तो आपकी स्टूडेंट टेबल होगी, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, दूसरी इसको बना लेते हैं हम कोर्स, कि स्टूडेंट के अपने कोर्सेज होंगे। तो अब देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन कैसे बनेगा। इट कनेक्ट वन टेबल टू अनदर टेबल। फॉरेन की के थ्रू हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, इस टेबल के साथ। वो कैसे? नॉर्मल क्या होता है? इट यूजुअली रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। हम इस टेबल की, स्टूडेंट टेबल की, जो ये टेबल है, हम स्टूडेंट टेबल की जो प्राइमरी की है, क्या थी यहाँ की प्राइमरी की? आईडी, इसको यहाँ यूज करेंगे फॉरेन की के रूप में। तो आप देख रहे होंगे मैंने इस स्टूडेंट टेबल की एक आईडी ले रखी है, स्टूडेंट आईडी, हम इसे यहाँ फॉरेन की के उसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ आपको, अज्यूम वी हैव वन स्टूडेंट टेबल, ऑलरेडी बना रखी है मैंने, और वन कोर्सेज टेबल, वो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वी वांट टू नो विच स्टूडेंट इनरोल्ड इन विच कोर्स। अब हम ये देखेंगे कि राहुल ने कौन सा कोर्स लिया है, गौरव ने कौन सा कोर्स लिया है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखो, कोर्स आईडी मैं ले लेता हूँ 101, 102, 103। ये याद रखना, ये प्राइमरी की होगी, ठीक है, आपकी कोर्स आईडी। कोर्स नेम पे हम रख लेते हैं, जैसे माई एसक्यूएल कर रहे हैं तो माई एसक्यूएल रख लेते हैं, और इसको कर लेते हैं PHP, और इसको कर लेते हैं Node.js, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी पे 121 कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए, जस्ट समझाने के लिए, 121। तो अब देखो 1, अगर आप स्टूडेंट आईडी 1 देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, मैंने बोला था कि फॉरेन की आपकी दो टेबलों के बीच में रिलेशन को बनाती है। वो कैसे? देखो, अब आप स्टूडेंट टेबल में यहाँ से आपकी कोर्स टेबल से स्टूडेंट टेबल को टारगेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या होगा, जो आपने स्टूडेंट आईडी ले रखी है, ये यहाँ पे फॉरेन की है। फॉरेन की आपकी हेल्प कर रही है कि आप जाके यहाँ से अपनी स्टूडेंट टेबल को हिट कर रहे हैं। कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है। इट कनेक्ट टू स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट सीट। को हम इसका एग्जांपल, ये तो नॉर्मल अब मैंने आपको एक्सेल सीट पे बता दिया, ठीक है, कि ऐसे आपका ये क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है। अब देखते हैं कि डेटाबेस में हम इसे कैसे बनाते हैं फॉरेन की को। तो उसके लिए मैं फिर से आ जाता हूँ MySQL पे, पहले मैं टेबल लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहीं पे मैं स्टूडेंट की जगह इसको कर लेता हूँ कोर्सेस। ये आईडी की जगह मैं देता हूँ कोर्स आईडी, नेम की जगह देते हैं कोर्स नेम, ठीक है। कोर्स आईडी आपकी प्राइमरी की होगी, कोर्स नेम आपका वेरकर हो गया, और अब आता है आपका स्टूडेंट आईडी। तो उसको कैसे देंगे? स्टूडेंट आईडी, ये होती है इंट, ठीक है, आपने वहाँ इंट लिख रखी है ऑलरेडी। तो उसके बाद आता हूँ मैं, अब इसको फॉरेन की कैसे बनाते हैं। देखो, ये मेन है, आपको टेबल बनाते वक्त भी पता होना चाहिए कि फॉरेन की को कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉरेन लिख लेंगे हम, ठीक है। फॉरेन की आपकी क्या है, उसके बाद आप इसके अंदर लिख देंगे जो भी आपकी फॉरेन की होगी। जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी है, और टेबल का नेम देना होता है यहाँ पर रेफरेंसेस, मतलब आप कहाँ से ला रहे हो उसको। तो रेफरेंसेस, कौन सी टेबल है आपकी? स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारी टेबल का नेम है स्टूडेंट्स। अब देखो, पूरी लाइन लिख लेता हूँ पहले, तब जाके आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ये लाइन मेन है, ठीक है। आपने क्या किया, ऊपर दे दिया स्टूडेंट आईडी आपने जो ले रखी है, उसके बाद आपने डिफाइन किया कि फॉरेन की है मेरी स्टूडेंट आईडी, बट रेफरेंसेस आपने स्टूडेंट टेबल की आईडी को यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नाम से डिफाइन किया है, जिसको आपने फॉरेन की बोल रखा है। अगर आप इस लाइन को यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो, स्टूडेंट टेबल की आईडी, रेफरेंसेस आपने वहाँ से लिया, उसको स्टूडेंट आईडी नाम से इधर लिया है, और उसको आपने यहाँ फॉरेन की डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ आपके, इसको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एरर है, एरर देखते हैं क्या दी है इसने। सॉरी, मेरी फॉरेन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो मैं इसको ये इस तरीके से होती है, ठीक है। तो मैं अब इसे फिर से ले जाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे टेबल बन गया। मैं इसे डिस्क्राइब कर लेता हूँ। जब भी आपकी जो फॉरेन की बनेगी वो आपको ऐसे दिख जाएगी यहाँ पे, MUL आप देख रहे होंगे, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी।
अब तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि फॉरेन की क्या है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप सीधे क्या करेंगे ना, सो क्रिएट टेबल, अपनी टेबल का नेम, ठीक है। इससे आपको पता चल जाए। देखो मैंने जैसे टेबल लिखी थी, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कि कंस्ट्रेंट्स आपका फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस कहाँ से ली गई है। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कोई रियल एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे देखिए प्राइमरी की क्या हो सकती है। जैसे हम लोगों का आधार नंबर है, मेरा अलग है, आपका अलग है, तो ये यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। और फॉरेन की को कैसे समझेंगे, आपका आधार कार्ड किसी बैंक अकाउंट से लिंक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं ID 1 है, ID 2 है, और आपकी टेबल में देख लेता हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप देखिए आपने कौन सी आईडी दे रखी है, 1 और 2। अब आप अपनी कोर्स टेबल में पहले से किसी ऐसे रिकॉर्ड को ऐड नहीं कर सकते जिसकी आईडी 1 और 2 के अलावा हो। मतलब कि देखो आपका रिलेशन बना है स्टूडेंट टेबल के साथ, अगर वहाँ 4 आईडी नहीं है, एक बार के लिए एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 है, 4 आईडी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आप कोर्सेज टेबल में कोई स्टूडेंट आईडी 4 से डालते हैं तो वो रिकॉर्ड आपको एरर देगा, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आएगा। जो मैंने क्या किया, इंसर्ट इन टू कोर्सेज में कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर, ठीक है। मैंने क्या किया है, कोर्स आईडी 101 MySQL, और रिकॉर्ड देखो आप ये देख लेंगे स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी आप स्टूडेंट टेबल में देखेंगे 4 नहीं है, बट मैं कोर्सेज टेबल में पहले से डाल रहा हूँ, तो क्या आता है। तो आप देखिए इसने क्या दिया, कैन नॉट ऐड और अपडेट ए चाइल्ड रो ऑफ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल। आपको पता होगा फॉरेन की कॉन्स्टेंट है, तो इसने पहले से उस चीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते करके बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर कर दूं, शायद ऑलरेडी मैंने किया होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे मैं इसकी आईडी कर देता हूँ 4, और इसका नाम रख लेते हैं हम करण, सॉरी इस वाले रिकॉर्ड को हटा दो, ठीक है। राहुल की जगह इसका नेम कर लेते हैं करण, ठीक है। अब मैं फिर से इस रिकॉर्ड को कोर्सेज में डाल रहा हूँ। तो अब आप देखिए सेम क्वेरी थी, आपने 2 मिनट पहले चलाई तो एरर दी कि आप ऐड और अपडेट नहीं कर सकते किसी भी कांस्टेंट को, ये फेल्स हो जाएगा अगर वो पहले से वहाँ नहीं है तो फॉरेन की, ठीक है। अब आपने पहले स्टूडेंट टेबल में ऐड करी, उसके बाद आपने कोर्स टेबल में ऐड करी। अब आप समझ जाइए कि फॉरेन की का क्या रोल है, कैसे ये प्राइमरी की जब तक बनेगी नहीं तब तक यहाँ इसको एंट्री करने नहीं देगी, ठीक है।